हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सीमा डायमंड मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूं दोस्तों कि हमारी 12 राशियां होती है और उनके अलग अलग राशि स्वामी होते हैं। तो ऐसी कौन सी 4 राशियां होती है जो बहुत लक्की रहती हैं अपने जीवन के अंतर्गत, यानी कि थोड़े ही समय में बहुत अधिक ऊंचाइयों को छूने वाले वह जातक अपने जीवन में बनते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आज आपको वह 4 राशियों के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत लक्की रहती है। ऐसा नहीं है कि अन्य दूसरी राशियां लक्की नहीं है, वह भी अपने जीवन में लक्की है, लेकिन यह राशियां उनसे अधिक लक्की है, इसलिए मैं आपको ऐसा कह रही हूं। मैं आप लोगों का एक कंफ्यूजन क्लियर कर देना चाहती हूं दोस्तों कि मेरे पास अक्सर कमेंट्स आते हैं कि हम जो भी राशिफल आपको बताते हैं ये तो बकवास है, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वे ऐसा इसलिए कहते हैं कि उनके साथ वह सब कुछ जीवन में ऐसा नहीं होता है जो हम हमारे वीडियो के अंतर्गत बताते हैं उन लोगों के बारे में, यानी कि राशियों के अनुसार हम जो भी वीडियो बनाते हैं या राशिफल आपको बताते हैं, कई व्यक्तियों के साथ वह सटीक भविष्यवाणी उनके जीवन पे फिट नहीं बैठती है तो वे ऐसे कमेंट्स करते हैं। वह कोई बुरी बात नहीं है, उनका कंफ्यूजन मैं आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत क्लियर कर देना चाहती हूं कि उनके साथ जीवन में ऐसा क्यों नहीं होता है जो हम सब बातें आपको बोलते हैं। इसका कारण यह है कि हम राशिफल गोचर में ग्रहों की स्थिति को देखकर बनाते हैं, लेकिन यह 100% पॉसिबल नहीं है कि सभी राशियों पर वह सटीक भविष्यवाणी साबित हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर जातक का डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस अलग अलग होता है। सबसे पहली बात तो यह है, और उसके अनुसार ही जन्म पत्रिका बनाई जाती है। भले ही 100 व्यक्तियों की एक ही राशि हो, लेकिन उनकी जन्म पत्रिका अलग अलग रहेगी दोस्तों। इसीलिए जन्म पत्रिका के अनुसार सभी व्यक्तियों के कारक ग्रह अर्थात अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह और मारक ग्रह यानी कि बुरे परिणाम देने वाले ग्रह अलग अलग होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ दोस्तों। जैसे कि हमने बात करी वृश्चिक राशि का राशिफल, ये उनके अंतर्गत होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दूसरी व्यक्ति का भी वृश्चिक राशि है और उसके साथ भी ऐसा फ्यूचर में हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों की जन्म पत्रिका अलग अलग है, दोनों के कारक ग्रह और मारक ग्रह अलग अलग है, इसलिए उनका भविष्य फल भी अलग अलग होगा। इसलिए उनका सेम टू सेम जन्म पत्रिका एक ही, हर इंसान की जन्म पत्रिका अलग अलग रहती है। हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका के अनुसार ही उसके कारक ग्रह और मारक ग्रह होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसको जीवन में फल मिलता है, शुभ फल और अशुभ फल। यह एक विज्ञान है जिसे आप, ज्योतिष विज्ञान है जिसे आप समझिए। हम कोई फेक बातें आपको नहीं करते हैं, हम ग्रहों की स्थिति को देखकर ही भविष्य फल आपको बताते हैं। इसलिए सटीक भविष्यवाणी आपको चाहिए तो आप कुंडली विवेचन करवा के आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंतर्गत कौन से कारक ग्रह हैं और कौन से मारक ग्रह हैं और कौन से ग्रह की आपकी अंतर्दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा या फिर महादशा चल रही है, जिसके कारण आपके जीवन में कुछ अच्छे कार्य भी हो रहे हैं और कुछ अशुभ कार्य भी आपके जीवन में होते हैं। ऐसा क्यों होता है वह आप कुंडली विवेचन के बाद इस सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन के अंतर्गत जो भी अच्छे फल देने वाले ग्रह हैं उनकी डिग्री अच्छी है भी कि नहीं है, ये भी हम जन्म पत्रिका के अनुसार जान सकते हैं। यानी कि वह आपके अच्छे ग्रह तो हैं, लेकिन उनके अंदर पावर ही नहीं है अच्छे परिणाम देने के लिए, इसलिए आपके जीवन में कुछ अच्छा होता ही नहीं है। कभी कभी ऐसे इंसान की जन्म पत्रिका भी होती है कि उनके अंदर का सभी जन्म पत्रिकाओं में मारक ग्रह और कारक ग्रह अवश्य होते हैं, लेकिन मारक ग्रहों की पावर तो बहुत अधिक होती है, लेकिन कारक ग्रह जो अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह होते हैं उनकी पावर ही नहीं होती, इसलिए उनके जीवन में कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो फिर वे दूसरों को दोष देते हैं कि हमारे जीवन में तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है, ये सब कुछ झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं है। आप अपनी कुंडली विवेचन करवा के ये जान सकते हैं, 100% सत्य बातें आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में क्या अशुभ होने वाला है और आपको शुभ परिणाम क्यों नहीं आपके जीवन में मिल रहा है। ये एक ज्योतिष विज्ञान है दोस्तों, आप इसको समझिए। इसके अंदर कुछ भी झूठ नहीं बोला जाता है। हम कोई भी बात आपको बोलते हैं तो वे किसी न किसी कारण के ही बोलते हैं, और यह ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि सभी जातक हो और उनकी जन्म पत्रिका भी सेम टू सेम हो। उनके 12 ग्रह अलग अलग होते हैं और 12 ग्रहों का प्लेसमेंट देखकर ही सटीक जानकारी मिलती है। इसलिए
अब मैं समझ सकती हूँ कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि आपके जीवन में कभी शुभ फल क्यों नहीं आता है। हो सकता है आपके कोई अच्छे ग्रह हैं लेकिन उनके अंदर पावर ही नहीं है, तो आपको ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए वो तो आप कुंडली विवेचन करवा के ही पता लगा सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों, ऐसी कौन सी 4 राशियां हैं जो कि बहुत लकी रहती है और अपना भाग्य स्वयं जन्म के समय ही लेकर आती है। सबसे पहली राशि है मेष राशि। इस राशि का स्वामी मंगल होता है, जो कि अब बहुत ही पावरफुल होता है मंगल दोस्तों। इनका मंगल का तेज इतना रहता है कि ये राशि, इस राशि वाले जातक बहुत अधिक बुद्धिमानी होते हैं और बहुत ही अपने शरीर से भी हष्ट पुष्ट रहते हैं, इसलिए हम इन्हें लकी कह सकते हैं दोस्तों। ये हमेशा अपना निर्णय बहुत ही सोच समझ के अपने जीवन के अंतर्गत लेते हैं, यानी कि आंख कान खुले हमेशा रहते हैं और बहुत ही चालक प्रवृत्ति के ये इंसान रहते हैं और हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं और सकारात्मक रिजल्ट ही अपने जीवन में ये लेकर आते हैं और जिस भी क्षेत्र से जुड़े रहते हैं उनमें ऊंचाइयों को छूने वाले रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में बहुत अधिक लकी रहते हैं। इसी तरीके से दूसरी राशि है वृश्चिक राशि। अब इसका स्वामी भी मंगल होता है, इसलिए यह जातक भी बहुत ही अधिक लकी रहते हैं। ये बहुत ही अट्रैक्टिव रहते हैं और तेज दिमाग वाले रहते हैं और चालक प्रवृत्ति के भी ये रहते हैं। ये बहुत ही कामुक प्रवृत्ति के रहते हैं और आसानी से इन्हें कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है और ये सोच समझ के अपने जीवन में सभी निर्णय लेते हैं और जिस भी क्षेत्र से जुड़े रहते हैं उसमें ऊंचाइयों को छूने वाले रहते हैं। इसलिए वृश्चिक राशि और मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में भाग्य खुद अपना बनाते हैं, इसलिए ये भाग्यशाली होते हैं। अब मैं आपको ऐसा नहीं कहती हूं दोस्तों, आप फिर ध्यान से सुनिए कि दूसरी राशि वाले जातक बेवकूफ है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो हम कह सकते हैं कि जहां वृश्चिक राशि वाले जातक को खड़ा करे और दूसरे राशि वाले जातक को खड़ा रखे तो वृश्चिक राशि वाले जातक उनसे अधिक पावरफुल आपको नजर आएंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बेहद लकी रहते हैं। अब तीसरे नंबर की राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि का राशि स्वामी शनि देवता है और इससे तो आप भली भांति जानते ही हैं दोस्तों कि शनि देव में कितनी असीम शक्ति है। वह किसी इंसान को यदि बनाना चाहे तो उसे ऊंचाइयों पर ले जाता है और यदि किसी को बिगाड़ना चाहे तो उसे खड्डे में गिराकर रख देता है। इसलिए कुंभ राशि वाले जातक भी बहुत ही तेज दिमाग के होते हैं, ये दयालु होते हैं और ईमानदार बहुत अधिक होते हैं। इसलिए ये सभी निर्णय सोच समझ कर लेते हैं अपने जीवन में और ये भावनाओं में बहकर कभी भी अपने निर्णय नहीं लेते। भावना से हट कर ये काम करके अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूने वाले रहते हैं और ये दिलचस्प होते हैं और जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि हर कार्य को इनको सीखने की इनके अंदर इच्छा रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बेहद लकी अपने जीवन में रहते हैं। अब फोर्थ राशि है मकर राशि। अब इसका राशि स्वामी भी शनि देवता रहता है, इसी तरीके से शनि का प्रभाव इन राशि पर बहुत अधिक हो रहता है। इसलिए ये भी जातक बहुत अधिक ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं और प्रैक्टिकली होते हैं और हमेशा ये मुस्कुराते रहते हैं और जल्दी दूसरों की बात का बुरा भी नहीं मानते हैं ये लोग और धर्म के प्रति इनकी बहुत अधिक रुचि रहती है और जिस भी क्षेत्र से ये जुड़े हुए रहते हैं उसमें बहुत अधिक नाम और शोहरत जीवन में पाने वाले होते हैं। आज जन्म पत्रिका के अंतर्गत ये सभी राशि के बारे में मैंने आपको बताया है। वृश्चिक राशि, मेष राशि, कुंभ राशि और मकर राशि वाले जातक बेहद लकी रहते हैं। अब इन राशियों के राशि स्वामी मंगल यदि इनकी जन्म पत्रिका में उच्च के हो जाएंगे, यानी कि अच्छे घर में बैठे होंगे, तो इनके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी दोस्तों। और यदि इनके राशि स्वामी जैसे कि मंगल है, मेष राशि के स्वामी और वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल, और यदि ये नीच के हो जाएंगे, नीच का मतलब हम कहेंगे ये 6, 8, 12 में बैठ जाएंगे, यानी कि गलत घर में बैठ जाएंगे, तो इनको जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब यही बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूं कि मैंने आपको बता दिया है कि वृश्चिक राशि और मेष राशि वाले जातक बहुत लकी रहते हैं, लेकिन अब कोई भी मेरा वीडियो देखेगा वृश्चिक राशि वाला जातक और वह अपने जीवन में दुखी रहेगा तो मुझे यही कमेंट्स करेगा कि मैं झूठ बोलती हूँ। अब मैं झूठ इसलिए आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जन्म पत्रिका में ग्रहों की प्लेसमेंट को देखकर रिजल्ट निकाला जाता है कि वह अच्छे घर में बैठे हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे दोस्तों, और यदि यही ग्रह आपके गलत घर में बैठ गए तो आपको गलत परिणाम आपके जीवन में आएंगे। लेकिन आप लकी तो हैं, इसमें तो दो राय है ही नहीं। इसलिए आप अपनी कुंडली विवेचन करवा के अपने अशुभ ग्रह और शुभ ग्रह को जाने दोस्तों कि आपके जीवन में अशुभता
क्यों आ रही है और आपके जीवन में कुछ अच्छे कार्य क्यों नहीं हो रहे, इसका क्या कारण है, वह तो जानकारी आपको कुंडली विवेचन के बाद ही पता लग सकती है। यह राशिफल हम सभी देते हैं आपको, लेकिन 100% सटीक जानकारी तो आपको कुंडली विवेचन के ही पता लग सकती है। इसी प्रकार से कुंभ राशि वाले और मकर राशि वाले जातकों का शनि देवता होता है राशि स्वामी, और यही शनि यदि गलत घर में बैठ जाए तो इनको अशुभ परिणाम उनके जीवन में मिलेंगे, फिर इनका लक इनके साथ नहीं देगा। इसलिए आप इस ज्योतिष शास्त्र को समझे दोस्तों, ये विज्ञान है। अब मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको सभी कंफ्यूज आपके जीवन में क्लियर हो गए होंगे दोस्तों, कि हम ये ऐसी बातें आपको क्यों बोलते हैं। कुछ अच्छा ही हम आपको बताते हैं कि आप इस राशि के जातक हैं तो आपके अंदर ये खूबी है, लेकिन आप अपने जीवन में अच्छाई क्यों नहीं पा रहे हैं, उसका भी कोई रीजन होता है, उसका भी कोई कारण होता है। उस चीज को आप समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप उपाय करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ दोस्तों कि आपके जीवन में कभी भी आपको कठिनाइयों का सामना आपके जीवन में नहीं करना पड़ेगा। आपकी किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, आप यदि उपाय करेंगे और उसको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत ही ऊंचाइयों को छूने वाले एक अच्छे जातक सिद्ध होंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और दूसरों के साथ भी ये बातें आप दूसरों को भी बताएं कि उनकी जीवन में कुछ अच्छे कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं, उनको भी ये ज्ञान आप बांटेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप कमेंट जरूर करें, आप नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं तो उनका कंफ्यूजन भी मैं आपको क्लियर अवश्य करूंगी कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। आपके कमेंट्स करने में कोई बुराई नहीं है, आप नेगेटिव करते हैं कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको जरूर दूंगी दोस्तों। और आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, और आपके जीवन में यदि कोई परेशानी हो तो प्लीज आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस के भेज के फिर ही आप कमेंट्स करें तो मैं आपको 100% सटीक जानकारी आपकी कुंडली विवेचन करके मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि आपको ऐसा जीवन में क्यों हो रहा है और आपको ऐसा क्या उपाय करना चाहिए ताकि आपके जीवन से ये समस्या का निजात आपको मिल सके। तो आप कमेंट्स जरूर करिए दोस्तों। अच्छी